पंचायत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे आईएएस अफसर स्वप्निल वानखेड़े को जबलपुर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। स्वप्निल वानखेड़े सन 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े को जबलपुर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। स्वप्निल वानखेड़े सन 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बहरहाल नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ को अनूपपुर कलेक्टर बनाए जाने के बाद से जबलपुर नगर निगम कमिश्नर का भार एडिशनल कलेक्टर शेर सिंह मीणा के पास था। अब स्वप्निल वानखेड़े के पदभार ग्रहण करते ही शहर को पूर्णकालिक निगम आयुक्त प्राप्त होगा। जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए नगर निगम जबलपुर ने महापौर हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर पाएंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि इसकी सतत निगरानी होगी। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। शहर की नागरिक सुविधाओं में विस्तार हुआ है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नवाचार करते हुए महापौर हेल्पलाइन प्रारंभ की है। अब शहर के नागरिक घर बैठे ही मेयर हेल्पलाइन jmc.com साइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग 5 स्तरों पर होगी। इसमें पार्षदों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें सफाई व्यवस्था से लेकर लाइट व्यवस्था से लेकर शव वाहन की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, चाहे अन्य ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर आम व्यक्ति अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, गूगल के माध्यम से हमको महापौर हेल्पलाइन को खबर कर सकते हैं। इसमें हमारे अधिकारियों की सहभागिता है, हमारे 79 पार्षद साथियों की पूरी सहभागिता है और हमारे आयुक्त नगर निगम की सहभागिता होगी। और ये एक समय सीमा के भीतर महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठकर आपकी समस्या का समाधान नगर निगम आज से करने जा रही है। महापौर के मुताबिक इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-2333-128 भी जारी किया गया है। इस पर भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज की जाएगी। वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर नगर निगम से संबंधित सेवाओं की शिकायतें दर्ज होगी। इस पूरी योजना की निगरानी समय समय पर महापौर द्वारा स्वयं की जाएगी। खमरिया में स्थित भारतीय सेना की लॉन्ग प्रूफ रेंज में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब रेंज में T-90 टैंक की टेस्टिंग की जा रही थी। बताया जाता है कि टेस्टिंग के दौरान 125 mm का एक गोला मिसफायर हो गया और टारगेट बना रहे एक कर्मचारी के पैरों में जा गिरा, जिससे कर्मचारी के पैरों में गंभीर चोट पहुंची। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे को लेकर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है। खमरिया में स्थित भारतीय सेना की लॉन्ग प्रूफ रेंज में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि रेंज में T-90 टैंक की टेस्टिंग के दौरान 125 mm का गोला फायर किया जा रहा था। फायरिंग के दौरान एक गोला टारगेट बना रहे कर्मचारी श्याम प्रसाद के पैर में गिर गया। इस घटना में श्याम प्रसाद को गंभीर चोट पहुंची। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से घायल श्याम प्रसाद को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के वक्त LPR में मौजूद एक अन्य कर्मचारी संदेश देवानंद ने हादसे की जानकारी दी और बताया कि LPR में कर्मचारियों पर काम का दबाव अधिक है, इस कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने LPR प्रबंधन से मांग की है कि कर्मचारियों पर काम का दबाव कम किया जाए। तो उसका जो राउंड फायर होने के बाद वो राउंड वापस होके तकरीबन 200 मीटर दूर जाके जो टारगेट पार्टी है वहाँ पे ये श्यामजी प्रसाद जी अपना टारगेट बनाने का निर्धारित कार्य कर रहे थे, तो उनको आकर ये राउंड लगा। कहाँ चोटें आई, कितनी आई? चोटें तो उन्हीं को आई है पर बहुत गंभीर रूप से आई है। उनका लेफ्ट साइड का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या मांग करते हैं? आए दिन इस प्रकार के हादसे होते हैं कि आप लोग हो चाहे तो। हमारी मांग यह है कि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और वर्करों को लोड भी बहुत ज्यादा है और यह है कि फायरिंग मैन पावर कम है, क्षमता से अधिक का वहाँ पे टेस्टिंग का काम किया जा रहा है और क्षमता के अनुसार जो
फायरिंग करनी चाहिए, उसके अधिक कर्मचारियों को पर प्रेशर है काम करने का। हादसे में घायल हुए कर्मचारी के परिजन भी घटना की जानकारी लगने के बाद अस्पताल पहुंच गए थे। बहरहाल घायल कर्मचारी श्याम प्रसाद का उपचार जारी है। वहीं एलपीआर प्रबंधन ने हादसे की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। केंद्र सरकार के बजट के विरोध में वामपंथी दल किसान संगठनों ने वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया। वामपंथी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, मनरेगा सहित सामाजिक सुरक्षा की भी सभी योजनाओं में कटौती कर दी गई है। केंद्र सरकार के बजट का वामपंथी दलों ने विरोध किया है। केंद्रीय बजट के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महासर्वादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय बजट को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। वामपंथी दलों के नेताओं ने सरकार से अडानी ग्रुप घोटाले की जाँच कराए जाने की मांग भी की। इस बजट में कृषि के हर क्षेत्र में इन्हें कटौती की है। कृषि के क्षेत्र में जो अनुदान पिछली बार इन्हें 1,24,000 करोड़ दिया था, उसमें कटौती करके 1,15,000 करोड़ कर दिया। फसल बीमा में इन्हें कटौती कर दी। प्रधानमंत्री कृषि परियोजनाओं में इन्हें कटौती कर दी। किसान सम्मान निधि जो है उसमें कटौती कर दी। तो इन तमाम सवालों को लेकर के पूरे देश के अंदर किसान संगठन वामपंथी पार्टियां लड़ रही हैं। तो जितनी सामाजिक सुरक्षा की और गरीब वर्ग के लिए योजनाएं थी, उन सभी में कटौतियां की गई हैं। और दूसरी तरफ बेरोजगारी कम करने के लिए, नए रोजगार के अवसर बनाने के लिए, महंगाई पे रोक लगाने के लिए, मेल न्यूट्रिशन पे, भूखमरी पे रोक लगाने के लिए कोई योजना, कोई बजट प्रावधान इस बजट में नहीं किए गए हैं। इस दौरान वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर बजट का विरोध किया। क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने चोरी किए हुए 6 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर चोरों ने चोरी किए हुए 5 दोपहिया वाहन रांची क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के घर पर छिपा कर रखे थे। पुलिस ने महिला को भी मामले में गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाने की टीम ने श्रीनाथ की तरैया क्षेत्र में चोरी का वाहन बेचने की फिराक में घूम रहे 2 शातिर चोरों मोहम्मद इमरान और उसके एक साथी सलमान मंसूरी को गिरफ्तार किया है। इनसे जब पूछताछ शुरू की गई तो उन्होंने वाहन चोरी के अन्य वारदातों का भी खुलासा किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा रांझी मोहनिया झंडा चौक में रहने वाली एक महिला मनीषा झारिया के घर चोरी किए हुए वाहन छिपा कर रखे हुए हैं। पुलिस ने महिला के घर से चोरी किए हुए 5 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए उसे भी मामले में गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति थे, जिनसे 2 जो व्यक्ति तत्काल में तलैया में मिले, वहां से 4 गाड़ियां बरामद हुई थी और एक महिला थी मनीषा झारिया जो कि रांझी की रहने वाली, वो उनके पास रख कर आए थे बेचने के लिए। टोटल 6 गाड़ियां पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। मैडम, आरोपियों का क्या नाम है और कुल कीमत इसकी कितनी होगी? आरोपियों का नाम है मोहम्मद इमरान और एक है सलमान मंसूरी और महिला श्रीमती मनीषा झारिया। ये सब गोहलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैडम, लगभग कितनी कीमत होगी वाहन? लगभग 3 लाख। पुलिस के मुताबिक शातिर वाहन चोरों ने आधारतार और रांझी क्षेत्र से इन वाहनों की चोरी की थी और वाहनों को कम कीमत पर बेचने की फिराक में थे। आरोपियों से जब्त हुए वाहनों की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पनागर पुलिस ने ब्रह्मोदा रोड पर पुल के पास दबिश देकर छोटा हाथी वाहन में लोड 2 लाख रुपए कीमत की 68 पेटी देशी शराब जब्त की है। इस मामले में लोडिंग वाहन के चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लोडिंग वाहन में अवैध शराब लोड कराने वाले फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। पनागर पुलिस ने ब्रह्मनोदा पुल के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर एक लोडिंग वाहन में परिवहन की जा रही 68 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में लोडिंग वाहन के चालक कमलेश मेहरा निवासी बेलखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर कमलेश ने बताया कि लोडिंग वाहन के आगे चल रहे स्कॉर्पियो सवार गुदरई बेलखेड़ा निवासी राजपाल ठाकुर ने पडरिया कलारी के पास से वाहन में अवैध शराब लोड कराई थी, जिसे 1000 रुपए भाड़े पर राजपाल के घर पहुंचाना था। पुलिस ने मामले में राजपाल के विरुद्ध भी आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
छात्र संगठन ने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग की है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों ने इस मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सा छात्रों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी मेडिकल छात्रों के बराबर स्टाइफंड प्रदान किया जाए। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय से इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस मांग को लेकर महाविद्यालय के छात्रों ने पैदल मार्च निकाला और पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि उन्हें स्टाइफंड के नाम पर सरकार से प्रति माह 4600 रुपए मिल रहे हैं, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी से भी कम है। छात्रों ने सरकार से स्टाइफंड को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा। बाकी स्टेट्स का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे बिहार में अपना 15,000 दिया जाता है, राजस्थान में 14,000 दिया जाता है, लुवास में 15,000 दिया जाता है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में इंटर्नशिप के छात्रों को मात्र 4600 रुपये सरकार दी जा रही है। ये जो स्टाइपेंड है, इंटर्नशिप हमारी नए VCI के नियम के अनुसार हमारी 2016 से इंटर्नशिप की जो अवधि होती है उसको बढ़ाकर 6 महीने से 1 साल कर दिया गया है, जिसके कारण छात्रों को लगातार काम करना पड़ रहा है और ये छात्रों को जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड एक दिन दिहाड़ी मजदूर से भी कम पड़ रहा है। आप खुद बताइए, एक मजदूर जो कि अकुशल होने के बावजूद 400 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और हम इतना 5.5 साल की डिग्री करने के बाद सिर्फ 150 रुपये प्रतिदिन पर काम कर रहे हैं। क्या यह एक प्रताड़ना नहीं है सरकार की तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस बात पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और हमारी बातों को स्वीकार कर लें। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तो आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। रद्दी चौकी के पास स्थित एक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लग गई। अग्नि हादसे के वक्त गोदाम में एक ट्रक भी खड़ा था। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की खबर लगने के बाद दमकल कर्मी 3 दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रद्दी चौकी के पास सोमवार की सुबह एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम स्क्रैप के साथ साथ एक ट्रक भी खड़ा था। आग लगने से स्क्रैप के सामान और ट्रक में भी आग लगी है। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी 3 दमकल वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। तो उसको बुझाने का प्रयास किया गया। उसके अंदर एक ट्रक भी खड़ा था, उसमें कुछ माल भी लोड था, तो उस माल में भी आग लगी थी, ट्रक में भी आग लगी थी। ट्रक के चारों चक्के में, टायर में आग लग गई थी। ऊपर माल में भी पकड़ी, जिसको गोदाम का माल, ट्रक का माल और टायर ट्रक के पूर्णतः बुझाकर वापस आए और आग लगने का कारण तो अज्ञात है। और अब एक नजर मौसम पर। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर प्रदेश में नजर आने लगा है। ऐसे में एक बार फिर मौसम में बदलाव के साथ हल्की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में जबलपुर में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर एक बार फिर प्रदेश के मौसम पर पड़ने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ हल्की ठंड का दौर फिर लौट रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह गरिमामयी माहौल में 15 फरवरी को मनाया